हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में आपके लिए क्लास 12 के केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके एग्जाम 2023 के एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आप लोग इन सारे प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या है। रवादार ठोस है। रवादार ठोस है, 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरा, ठीक है। रवादार ठोस का जो उदाहरण होता है आपका हीरा होता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, बेरवादार ठोस पदार्थ है। बेरवादार ठोस पदार्थ है, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांच, ठीक है, नहीं ग्लास। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑक्साइड है जो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। सो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी Fe3O4, क्या हो जाएगा Fe3O4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संरचना परमाणुओं की संख्या है। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। सो आपका होता है कितना जानते हैं, 6 होता है। कितना होता है, 6। और BCC पूछे, ठीक है, BCC पूछे तो 2, ठीक है। और SCC पूछे तो 1, ठीक है। इनको याद रखिएगा। और HCP पूछे तो 6 और BCC पूछे तो 2, SCC पूछे तो 1, ठीक है। और चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। परासरण दाम निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। परासरण दाम निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। P बराबर CRT, क्या हो जाएगा, P बराबर CRT, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए P बराबर CRT। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों। बताइए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है। सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, वहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वहाँ वाष्प दाब ज्यादा है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, ठीक है। क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चलिए अगला प्रश्न क्या है। अर्धपारगम झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपारगम झिल्ली में से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं तो विलय के अणु, इसके अणु विलय के अणु, ऑप्शन नंबर ए विलय के अणु। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। कौन सा अनुसंख्यक गुण है, तो प्रासरण, क्या हो जाएगा, प्रासरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रासरण। 9 नंबर प्रश्न है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कौन सा गुण है आदर्श विलयन का। सो आपका हो जाएगा यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, राउल्ट का नियम का पालन करता है आदर्श विलयन, ठीक है। चलिए अब 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 10वां नंबर प्रश्न है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। सो क्या होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड पर, धनात्मक इलेक्ट्रोड पर, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है तो Zn, क्या हो जाएगा, जिंक Zn, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिंक Zn। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, ठीक है। सिल्वर मिरर जांच कौन देता है इन 4 ऑप्शन में से। सो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ACH3COOH, ठीक है, CH3COOH। 13 नंबर है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है, तो 0.683/के। लेकिन यह गलत है, ठीक है। ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। 0.693/के होगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ये होगा, इसमें गलत दिया है ऑप्शन। सो याद रखिएगा 0.693/के होता है, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान इतना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 14 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या कहता है। अभिक्रिया N2+3H2 दिया है 2NH3+ क्वार्टर यानी ग्लास है, ठीक है, में ताप बढ़ने पर
क्या होता है, अमोनिया NH3 का उत्पाद क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। अमोनिया NH3 के उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। सो 14 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, अमोनिया NH3 का उत्पाद क्या होता है, घट जाता है। क्या हो जाएगा, घट जाता है। ऑप्शन में आपको बहुत सारे में मिलेंगे ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। अमोनिया NH3 का उत्पाद क्या हो जाएगा, घट जाता है। चलिए 15 नंबर देखिए क्या कहता है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान पर। किस पर, सक्रिय द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है, तो चीनी के घोल में। किसमें, चीनी के घोल में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, सो अनुत्क्रमणीय है, ऑप्शन नंबर बी अनुत्क्रमणीय। चलिए 18 नंबर है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, ये जो है अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया वेग को कम करता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर देखिए क्या कहता है, खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो याद रखिएगा इन प्रश्न को। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, तो अयस्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 20वां नंबर प्रश्न है, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो आयरन ऑक्साइड का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर, निम्न में से कौन जिंक का अयस्क नहीं। देखिए जिंक का अयस्क नहीं पूछ रहा है। ठीक है, देखिए जिंक ब्लेंड केलेमाइन जिंकाइट बॉक्साइट। देखिए आपका क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक है, ये जिंक का अयस्क नहीं है, तो बॉक्साइट जो होता है आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का। सो आपका ऑप्शन नंबर डी है जाएगा आंसर इसका, बॉक्साइट। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो के साथ। ठीक है, और आपके लिए इसी तरह का अच्छा वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।